और वो भी जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अगर आप सामने देखें तो ये ब्रह्म कुमारी जी का था। इस यहाँ पर बहुत अच्छी सी झांकी हुआ करती थी और इसकी जो वीडियो है मैं आपको एक बार दिखाऊंगा ज़रूर। और धीरे धीरे जो है वो पूरा सामान जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। अब पूरा खाली हो गया है यहाँ पर, किसी भी तरह की कोई भी अब जो है यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल जो हुआ करते थे वो खाली हो गए। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो है झांकियाँ हुआ करती थी, पूरा खाली कर दिया गया है। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर लोग जो है वो सामान जो है एकत्रित कर रहे हैं। इस तरह की जो है वो ट्रॉली पे जो है कृष्ण भगवान जो है ऐसे राउंड में घूमा करते थे। अब बहुत दूर में बनाया गया था ये पंडाल और काफ़ी समय से पहले का, मतलब मुझे तो लग रहा है कि करीबन 1 हफ्ते हो गए हैं ये पूरा खाली होते हुए। और धीरे धीरे जो है वो लगातार जो है वो पूरा खाली किया जा रहा है और 1 हफ्ते हो सकता है कि और लगे पूरा खाली करने में। लोग जो है वो लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर। और जैसे कि देख रहे हैं सारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। सब धीरे धीरे जो है कितना सारा सामान जो है वो आया था मेले में। इस लगाते समय टाइम लगता है, उसके बाद इसे पूरा हटाते समय टाइम लगता है। और ये देख रहे हैं पूरा अखाड़ा हरिद्वार उदासीन आश्रम का भी ये आया है। बड़े बड़े लोहे की इस तरह की जो है वो रॉड रखी हैं। इधर की ये देखिए, ये इधर प्लाई रखी हुई है। पूरा जो है पूरा सेटअप बनाया गया था। काफ़ी दूर में ये पूरा प्लान किया गया था, यानी कि पहले से इन लोगों ने इसे रखा था और ये काफ़ी दूर में है। पूरा क्रेन वगैरह लगी है, पूरा जो काम जो है वो लगातार चल रहा है। और ये सिर्फ लोहे का है। अगर आप देखें तो ये लोहे का काम अभी इस समय किया जा रहा है। ये देख कितना वजन है, इसे जो है लोहे का पूरा उठा करके रखा जा रहा है। अच्छा, ये कब से पूरा वो हटाया गया सामान? कौन सा ये वाला? ये पूरा कब खाली हुआ है ब्रह्म कुमारी जी का? आज से कितने बजे नहीं, 1-8 हफ्ते हो गए पूरे हटे हुए। क्या मालूम, दूसरे आए थे हम तो आज। अच्छा, कुछ पता है ये कब से खाली हुआ है ब्रह्म कुमारी होगा? नहीं पता। अच्छा, 2-4 दिन से बता रहे हैं भैया। देखिए ब्रह्म कुमारी अगर आप नहीं जानते तो वो हैं बहन जी, जिनको अगर आप इनकी जो है मैं फ़ोटो आपको डिस्प्ले करा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि पूरा इस तरह के जो है वो सामान जो है यहाँ पर जा रहा है। और देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ के जुड़े हुए थे उनसे, संस्था से, वो लोग भी हैं। पूरा पंडाल धीरे धीरे यहाँ पर खाली है। ये सेक्टर 7 में ब्रह्म कुमारी का था। और अभी हम और आगे चलेंगे, देखते हैं कि और क्या क्या है जो खाली हो रहा है। तो देखिए सेक्टर 8 में जो है एक आग लगी हुई थी, छोटी सी आग लगी थी जिसमें कि कुछ जो है वो टेंट वगैरह जो है वो जल गए थे। और कैसे जलने के बाद जो है उनकी जो है देख रेख कैसी की तुरंत हटाया गया था। तो ये वही स्थान है। दूर दूर तक तो खाली है सेक्टर 8 में। और जो 2-4 टेंट लगे थे आग उनकी, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर टेंट में आग लगी हुई थी। यहाँ पे जैसे कि अगर आप सामने देख रहे हैं तो इसी स्थान पर जो है आग लगी हुई थी। और आग के बाद जो है ये सामान जो है वो जल गए थे। बांस बल्ली है, जो बिस्तर वगैरह थे वो सब जल गए। कम से कम 4 से 5 जो है यहाँ पर आग लगने के बाद जो है पूरे पंडाल में जो है, पंडाल क्या कहूँगा, टेंट कहूँगा, वो पूरे जल गए थे। उसके बाद जो है इस पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया गया था और ये दूर दूर तक जो है पूरा खाली है। तो ये सेक्टर 8 की बात मैं बता रहा हूँ। ये सेक्टर 8 में भी जो है आग लगी थी और जो आग लगी थी इस तरह की जो है इन सभी को खाली करा दिया गया है। जैसे कि अभी जो है मैं इस समय पद्म माधव मार्ग में हूँ और ये सामने जो है वो सेक्टर 9 है और सेक्टर 9 के बाद जो है वो सेक्टर 10 भी पड़ेगा। और इस मार्ग में जितने भी पंडाल हैं बड़े बड़े, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और अभी भी यहाँ पर कुछ है देखने के लिए कि नहीं है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये गंगा संग्राम है सेक्टर 9 में और ये वही स्थान है जहाँ पर राजन जी महाराज की कथा शुरू हो रही थी। और मैं यहाँ पर आया था राजन महाराज जी की कथा में। एक दिन का जो है वो सम्मिलित भी हुआ था। ये पूरा जो है पंडाल भी खाली हो गया है। यहाँ पर जो है पूरी जो व्यवस्थाएं वो फिर से हटा दी गई हैं क्योंकि जैसे जैसे समय जो है बढ़ता जा रहा है, मेला समापन की ओर बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी की जो है यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो इसी के अंदर जो है वो कथा हुई थी और ये पूरा जो पंडाल है वो भी खाली कर दिया गया है और खाली हो भी रहा है। अभी गिने चुने लोग ही यहाँ पर बचे हैं। अब जैसे जैसे जो है वो समय बढ़ता जा रहा है, पंडाल जितने भी यहाँ के अच्छे बड़े बड़े पंडाल थे जो महाराज लोग हो गए थे, वो समापन की ओर बढ़ता जा रहा है और यहाँ से वो अपने अपने गंतव्य को आगे बढ़ते जा रहे हैं। चल रहा हूँ और जो सामने है ये आशुतोष जी महाराज का है, जो कि आशुतोष जी महाराज को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, दिव्य ज्योति। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा सा पंडाल था यहाँ पर और इसकी भी जो है वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी और बहुत सारे लोग जो है अगर आए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि ये बहुत बड़ा सा जो पंडाल यहाँ पर आपको देखने को मिला था। ये आशुतोष महाराज जी, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये पूरा पंडाल है, पूरा खाली हो गया है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ करके उन्होंने फोटोज सेल्फी वगैरह ली है। और यहाँ पर जो है वो लाइव प्रवचन हुआ करता था। देखिए पूरा खाली हो चुका है यहाँ पर। यहाँ का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया मेरे भाई। इधर आगे ना जाइएगा ज्यादा, नहीं ऐसे बस बांस गिर रहे हैं अपने ऊपर से खोल के।
आप थोड़ा सा इधर ही रहिए। नहीं तो मैं किनारे किनारे थोड़ा सा उधर जाना अलाउ नहीं है हमें, यहाँ से। अच्छा मैं उधर से जा रहा हूँ, उधर से कुछ नहीं है। अरे अब इतना पता है मैं कहाँ से पैदल आ रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैं सेक्टर दारागंज से पैदल ही आ रहा हूँ। अच्छा तो एक दारागंज, काम करिए, हाँ उधर अंदर मत जाना। हाँ। ये स्वामी जी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक मैं वहीं, कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो देखिए ये जो है अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है समापन की ओर बढ़ चुका है, पूरा क्षेत्र जो है खाली हो गया। तो ये एक आशुतोष जी महाराज, अगर आप लोग आए होंगे तो देखा होगा आपने, यहाँ पर जो है ये शंकर जी की हुआ करती थी प्रतिमा, जो है ऊपर जो है वो जलधारा होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंप लगे थे, मैं थोड़ा सा आपको अंदर दिखा देता हूँ। और जो लाइव प्रवचन होता था वो इस स्थान पर होता है, ये सामने जहाँ पे ये क्रेन खड़ी है, क्रेन जो है ये सामने, यहाँ पर लाइव प्रवचन हुआ करता था। आज जितने भी यहाँ पर जो है प्रवचन करने वाले हुआ करते थे, यहीं पर वो लाइव अपना प्रवचन देते थे। यहाँ पर जो है आपको ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी, दीक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर सारे जो है वो कैंप लगा हुआ करते थे। तो ये सब जो है ये पूरा जो है वो कार्य चल रहा है, और ये भी जो है समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं जो है आशुतोष जी महाराज के ठीक बगल में गुरु कर्णी जी का आश्रम था और शिविर लगा हुआ था, वो भी पूरी तरह से हट चुका है। अभी आपको थोड़ा बहुत जो है वो कैलाशनाथ महाराज जी का मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर पूरा अंदर देखने को मिलेगा तो मैं पूरी उसकी एक सेपरेट वीडियो 3 से 4 मिनट की बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो है, अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो ये गुरु कर्णी आश्रम था, और ये और सामने जो है वो कैलाशनाथ महाराज जी का आश्रम, ये दोनों आमने सामने थे। ये पूरा जो है वो भी हटा दिया गया है, काम चल रहा है पूरा। लगभग कुछ ही दिनों में ये पूरी खाली हो जाएगा। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर चल के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए है गुरु कर्णी जी का आश्रम था, शिविर बहुत, और कई सारे जो है बहुत बड़े बड़े जो महाराज वगैरह होते, कथा वाचक होते, वो यहाँ पर आकर के कथा कहते थे और लोग आकर के श्रवण करते थे। और ठीक अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे सामने अगर आप इधर देखें तो ये था कैलाशानंद महाराज जी का बहुत बड़ा सा आलीशान, मैं कहूँगा। पहले जो आपको जो है केदारनाथ जी का गेट है, और उसके पीछे जो है वो बद्रीनाथ जी का था, और ये है वो आश्रम जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भी जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो सेक्टर 9 जो है, जितने भी कई सारे बड़े बड़े 4 से 5 पंडाल थे वो पूरे खाली हो गए। तो देखिए पूरा खाली हो गया है, यहाँ से सब जो है हटा दिया गया है। कितनी ये थर्माकोल से बना हुआ था, कितना बढ़िया देखने में लगता था। अगर आप लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा कैलाशानंद महाराज जी के सामने ये पूरा जो है वो थर्माकोल से बना है, और इतनी अच्छी जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर बना करके जो है अब इसका जो है वो पूरा वेस्टेज होता है। यहाँ पर कई सारी जो है वो मूर्तियाँ रखी गई थी, वो भी जो है हटा दी गई हैं। तो पूरा जो क्षेत्र है ये भी पूरा खाली हो गया। मोबाइल टॉयलेट जो है वो गाड़ियों में लोड हो चुका है, यहाँ से निकलना शुरू हो गया। बांस बल्लियाँ जो है वो यहाँ से हटना शुरू हो गई हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भी पूरा खाली हो गया है महाकुंभ से, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में पूरा जो है ये खाली हो जाएगा। अभी हम आपको चलेंगे कैलाशानंद महाराज जी का ठीक उनके सामने, वो भी दिखाएंगे। और अगर गेट खुला होगा तो अंदर लेकर के चलेंगे, अगर नहीं खुला होगा तो बाहर से ही आपको जो भी जानकारी वो आपसे शेयर करेंगे। आप लोग कब से लगभग काम पे लगे हैं? 3 महीने से तो शुरुआत किया होगा ना। अभी ये लगभग जो है ये कब से? 13 तारीख से। तो देखिए भैया लोग बताए 13 तारीख से काम पे लगे। आज कितनी हो गई है? 13 फरवरी से ना, 10 दिन हो गए। 10 दिन से पूरा भी हट ही रहा है। लगभग और कितने दिन लगेंगे? 1 हफ्ते लग जाएंगे। तो भैया देखिए 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा। तो ये पूरा जो है 1 हफ्ते बाद जो है आपको पूरा जो है यहाँ पर सन्नाटा देखिए पूरा खाली यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं हूँ प्रयागराज के सेक्टर 6 में। अगर आप ये सामने देखें तो ये नागवासुकी मार्ग है, और ये ठीक इस स्थान पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7,51,00,000 रुद्राक्ष से बना हुआ यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। लोग जो है यहाँ पर जो अभी भी देखिए जो है वो बिन रहे हैं, जो रुद्राक्ष है उनको ढूंढ रहे हैं नीचे खुदाई करके। तो ये पूरा जो है स्थान वो शायद ही कोई भूल पाएगा, और ये बहुत ही बड़े में था। यहाँ पर जितने भी इस तरह के ये कुंड देख रहे हैं, हवन कुंड, ये सारे हवन कुंड जो है यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था, और इसके चारों तरफ जो है रुद्राक्ष के बड़े बड़े जो है वो मालाएं वगैरह उनसे जो है वो शिवलिंग बनाए गए थे। इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर जो है एक एक करके जो है वो ढूंढ रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो रुद्राक्ष मिल जाए। ये पूरा जो यहाँ पर देख रहे हैं आरती हुआ करती थी, नित्य आरती चलती थी। और ये सामने जो है अगर आप देखें तो ये है नागवासुकी मंदिर, और ये पूरा सेक्टर 6 पूरा खाली हो गया है। ये अभी जो है समय अब ज़्यादा बचा भी नहीं है, और धीरे धीरे जितने भी ये सब सामान हैं ये यहाँ से हटाए जा रहे हैं, और 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो पूरा मेला क्षेत्र जो है वो खाली हो जाएगा। ये जितने भी टेंट हैं वो सारे टेंट भी यहाँ से हटा दिए जा रहे हैं।
एक एक करके जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियों पे जो है वो लोडिंग की जा रही है। जो टेंट हैं, जहाँ से जिस कॉन्ट्रैक्टर से ये पूरे टेंट आए थे, वो सारे जो है टेंट यहाँ पर गाड़ियों में लद करके वापस जा रहे हैं। और ये वाला जो सेक्टर 6 है, जो रुद्राक्ष मंदिर था, ये भी पूरा जो खाली हो चुका है। सामने महाकुंभ अगर आप देख रहे हैं, ये रास्ता कोई शायद ही भूल पाएगा, क्योंकि जब भी आप सेक्टर 6, 7, 8, 9 जाते थे और 10 जाते थे तो यही मार्ग आपको लेकर के जाता था। तो ये जो है पूरा सेक्टर 6 वाला हिस्सा भी पूरा खाली हो गया है। यहाँ से दूर दूर तक अगर आप देखें तो आपको यहाँ कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो इस तरह की टीन वगैरह चादरें हैं वो सब भी हटाई जा रही हैं। और ये नल में तो अभी भी पानी आ रहा है, ये भी धीरे धीरे जो है वो सब हटाना शुरू कर दिया जाएगा। जितने भी टेंट थे, देख रहे हैं पहले लगे हुए थे, जैसे कुछ टेंट वहाँ पर लगे हुए, वो सारे टेंट जो है वो फोल्ड करके जो है इन्हें फिर यहाँ से लोडिंग की जाएगी। इस तरह की जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनमें लोडिंग करके यहाँ से भेजा जाएगा गोडाउन की ओर। तो धीरे धीरे जो है वो प्रशासन का भी जो काम है वो चालू हो चुका है। ये पीछे जो आप ये इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं, ये सारे जो है वो उखाड़ दिए जाएंगे। उसके बाद जो है बिजली विभाग जो है वो ले करके जाएगा। और उसके बाद जो जल निगम वाले हैं वो पूरा जो पीछे जो पानी का ये टोटियाँ लगाई गई थी उसे भी उखाड़ करके लेके चले जाएंगे। और इस तरह देखिए सीवर के लिए जो है इन्होंने इस तरह यहाँ पर जो है ये पाइप वगैरह डाल रखा है। और ये पाइप कैसा है, ये अगर आप देखें तो ये ड्रम के नीचे जो है इन्होंने जो है वो सीवर बनाया था। और ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर महाकुंभ का जो भी ये क्षेत्र है, ये पूरा सेक्टर 6 आ रहा है। और सामने जो है वो गंगा जी हैं। और अगर आप ये देखें तो ये नागवासुकी और दारागंज वाला ये वाला हिस्सा है, पूरा जो है ये सेक्टर 6 भी खाली हो गया है। यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है। सामने नेत्र कुंभ वगैरह है अभी, या बंद हो चुका है, वो भी चल के आपको दिखाएंगे। और सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा जो है ये बजरंग दास मार्ग, ये जो मार्ग ज़्यादा है बजरंग दास मार्ग है। और इसी को पूरा अगर आप सीधे चलते चले जाएंगे 2 से 3 किलोमीटर, तो ये पूरा आपको लेकर के जाएगा सेक्टर 10 तक। और सेक्टर 6 से लेकर के सेक्टर 10 यानी कि 5 जो सेक्टर हैं वो आपको इसी लाइन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि वो सब भी खाली हो गया। और ये वाला हिस्सा भी जो है पूरा खाली हो चुका है। लोग अभी भी जो है यहाँ पर रुद्राक्ष को ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कोई रुद्राक्ष यहाँ पर मिल जाए। तो पूरा इस समय जो है महाकुंभ का ये हाल है, पूरा जो है बेकार हो चुका है। जो व्यवस्थाएं थी वो सारी जो है यहाँ से हटाई जा रही हैं। और कुछ ही दिनों में जो है आपको ये पूरा का पूरा जो एक यहाँ पर मेला लगा करता था, जो 144 साल बाद आया था महाकुंभ, फिर से वीरान हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियोस में आपसे मुलाकात करते हैं। और अभी चलते हैं, देखते हैं कला कुंभ, कला ग्राम और जो नेत्र कुंभ है, वो जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर टेंट लगाए गए थे वो अभी हैं या नहीं है। निःशुल्क यहाँ पर जो है जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको यहाँ पर जो है जो सामान है वो भी बहुत सारे फ्री मिल रहे थे। वो क्या सामान है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, पहुँच करके आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं, चलिए आगे वाले सेक्टर में और जो भी जानकारी वहाँ पे आपसे शेयर करते हैं। तो ये पूरा स्थान खाली हो गया है, पूरा वीरान। दूर दूर तक आपको जो है वहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा देखने को। लोग जो है अभी भी जो है वो खुदाई करके देख रहे हैं कि अगर रुद्राक्ष है तो उन्हें मिल जाए। और ये है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको 7 करोड़ बताया था, ये 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ ये मौनी जी महाराज ये लिखा हुआ है। तो ये है 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ मंदिर, शिवलिंग, जो यहाँ पर कुछ समय पहले हुआ करता था, हो गया है वीरान। यही है कलाग्राम। और यहाँ पर जो है वो सारा जो है हटाया जा रहा है, तोड़ के जितने इस तरह के कलाग्राम में इसको सजावट के तौर पे रखा गया था वो सारा जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। और प्रशासन जो है इसे जल्दी से जल्दी जो है वो खाली करने के लिए जो है आगे लोगों को जो है वो प्रेरित कर रहा है। और कुछ ही समय में ये पूरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में 10 दिन में पूरा जो है कलाग्राम जो है वो खाली हो जाएगा। और देखिए ये कलाग्राम वही कलाग्राम है जो मैं आपसे बता रहा था कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिस्ट हैं वो सारे यहाँ पर आकर के परफॉर्म करते थे। और धीरे धीरे जो है वो पूरा काम जो है समापन की ओर चल रहा है। और कौन नहीं जानता है कि ये कलाग्राम जो है पूरे महाकुंभ प्रयागराज का जो सेक्टर 6 था, 6 में कलाग्राम, कला कुंभ और जितने भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए पंडाल थे। और अगर आप उधर देखें तो वो छत्तीसगढ़ का था पंडाल,
और शिविर, और उधर वाला जो है वो राजस्थान वाला था, गुजरात का, माफ़ करिएगा। ये पूरा देखिए कितने बड़े दूर दूर तक जो है इसको पूरा बनाया गया था। पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। इस तरह के जो देख रहे हैं ये बना करके जो है 1 साल के लिए रखा गया था और इसी साल के लिए पूरा जो है वो काम चल रहा था। और ये पूरा लोहे से इसको जो है सपोर्ट दिया गया है। और ये वाला जो सेक्शन था इसमें जो है अगर आपने देखा हो तो इसमें कार्यक्रम हो रहा था, जो प्रोजेक्टर पर जो है गंगा जी का उद्गम है वो होते थे। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी थी और जहाँ परफॉर्मेंस होता था वो भी मैं अभी आपको अंदर चल करके दिखाता हूँ। तो ये जो है पूरा जो सामान है यहाँ से हट रहा है और मेला तो समाप्त हो ही गया है। तो एक बार जो है आपको दिखा देता हूँ फिर भी कि जो है आपको यहाँ पर ये पूरा जो है पंडाल जो ये सामने जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी, वहाँ पर चल के दिखाता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन था वो सामने अगर देख रहे हैं वहाँ पर ये यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस हुआ करता था। ये पूरा फूड कोर्ट था, यहाँ पर पूरे खाने पीने की जो है वो सारी सुविधाएं रखी गई थी। जो लोग आते थे वो यहाँ पर भोजन करते थे। और सामने जो है ये देखें अगर तो ये वाला भी हिस्सा जो है यहाँ पर डेकोरेशन था, बहुत ज़्यादा फाउंटेन लगे हुए थे। और जो मैं आपको प्रोजेक्टर वाला बोल रहा था वो इसके अंदर होता था, यहाँ पर आप लाइन लगाते थे। इसके अंदर बहुत सारी वो थी, एग्जीबिशन थी, बहुत सारी जो है मूर्तियाँ रखी थी जो ऐतिहासिक थी, एंशिएंट, जो हमारे पुरातत्व विभाग ने जो है संरक्षित करके रखी थी, वो सारे जो है यहाँ पर हुआ करते थे। ये देखें कितनी इस समय जो है सफाई हो रही है, पूरा महाकुंभ जो है वो खाली किया जा रहा है। और ये वाला जो मैं आपको बता रहा था ये सिर्फ वही है जहाँ पर सारे आर्टिस्ट आ करके जो है वो परफॉर्म किया करते थे। देखें अगर आप तो ये है पूरा कलाग्राम। और कलाग्राम यहाँ पर जो है वो सारे अलग अलग करके बनाए गए थे, जिसमें कि आप जो है शॉपिंग कर सकते थे जा कर के, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक का जो है वो डिपार्टमेंट अलग था। यहाँ पर देखिए जैसे NZCC करके लिखा हुआ है। ये जितने भी है ये सारे जो है इस कलाग्राम में, ये सामने भी है, वो पूरा हिस्सा था। और यहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ हुआ करती थी, परफॉर्मेंस सामने चलता था लाइव और लोग जो है देखा करते थे। ये पूरा जो है कलाकुंभ और कलाग्राम ये सारा जो है वो पूरा खाली हो चुका है। तो अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। और लगभग जो है वो खाली होते होते कितने दिन हो गए खाली होते पता है कुछ? 2-3 दिन से शुरू हुआ है खाली होना। तो देखिए ये वाला भी है, मैं आपको बता रहा, जो पुरातत्व विभाग में लोग थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी थी। इसी के अंदर जो है एग्जीबिशन किया गया था और लोग जो है आराम भी कर रहे हैं क्योंकि दिन रात इस समय काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी जो है वो खाली कर रहे हैं इसे। यहाँ पर जो हवन कुंड है, हवन कुंड अगर आप देखें तो उन पे जो है वो नंबर भी लिखे हुए हैं। जहाँ तक मैंने ये लास्ट वाला देखा था वो लगभग 300 के आसपास था। सेक्टर 6 भी पूरा खाली हो चुका है। और भद्राचार्य जी महाराज, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। और यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए थे। अगर आप देखें तो कम से कम 300 हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे। और देखें तो लोगों के जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर पड़े हैं, जो भूल गए हैं वो लेकर के। नमस्कार, मैं जितेंद्र और अभी समय मैं हूँ प्रयागराज के सेक्टर 6 में। और सेक्टर 6 में जिस मार्ग पे हूँ मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर राम भद्राचार्य जी महाराज, जो कि चित्रकूट के बहुत बड़े एक महागत गुरु हैं, उनके पंडाल के सामने, शिविर के सामने खड़ा हूँ। और साथ ही साथ जो है इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन का है वो ये स्थान भी है। तो अगर आप देखें तो ये एक समय यहाँ पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी। अभी जो है वो पूरी तरह से जो है ये खाली हो चुका है। और यहाँ पर जो अगर आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये इस्कॉन वृंदावन का ही है। यहाँ पर भी जो है प्रतिदिन जो है भंडारा किया जाता था। चलिए अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये पूरा सेक्टर 6 है। ये सेक्टर 6 भी पूरा खाली हो चुका है। और इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये प्रशासन का है। प्रशासन का भी जो है वो टेंट लगभग हटने लगा है। और सामने से जो है ये ऐसे बना हुआ था, बहुत बड़े में बना था। ये राम भद्राचार्य जी महाराज, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। और इन्हीं का जो ये है पंडाल लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था। मैं आया था उस समय जो है यहाँ पर जो जगत गुरु जी हैं उनकी जो है वो कथा भी चल रही थी। ये पूरा पंडाल अगर आप देख रहे हैं तो खाली हो चुका है। पूरा जो है यहाँ से सामान हटाया जा रहा है। ये यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए थे। अगर आप देखें तो कम से कम 300 हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे और 300 से ज़्यादा ही होंगे। ये पूरा जो है हवन कुंड का अलग से बना हुआ था। लोग आकर के जो है हवन किया करते थे। और देखे तो लोगों के जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर पड़े हैं, जो भूल गए हैं वो लेकर के चले गए। और इधर भी देखे तो ये पूरा जो बड़ा सा पंडाल है, इसके अंदर जो है वो कथा कही जाती थी और जो भी लोग थे वो श्रवण करने आते थे। ये पूरा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जगत गुरु जो राम भद्राचार्य जी महाराज हैं उन्हीं का शिविर हुआ करता था।
और अभी बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा। जो है सामान जो है एक साथ एकत्रित किया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह के जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, इनमें सारा सामान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो हवन कुंड है, हवन कुंड अगर आप देखें तो उन पे जो है वो नंबर भी लिखे हुए हैं। जहाँ तक मैंने ये लास्ट वाला देखा था वो लगभग 300 के आसपास था। और आप समझ लें कि इतना जो है हवन कुंड यहाँ पर बनाया गया था लोगों के लिए कि आकर के जो है वो महाकुंभ जो 144 साल वाला था, इसमें आकर के वो जो है हवन में सम्मिलित हो सकें। तो कितने सारे हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर हवन कुंड है। अगर पता होता तो शायद आप लोग जो है वो हवन में सम्मिलित होकर के आहुति भी दे सकते थे और साथ ही साथ जो है इस रामभद्राचार्य जी महाराज के शिविर में आकर के कथा भी श्रवण कर सकते थे। तो ये पूरा जो पंडाल है ये भी पूरा खाली हो गया है। बहुत बड़े में ये पंडाल हुआ करता था। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे वाला जो है वो खाली है कि नहीं है, क्योंकि पूरा ये तो पूरा हिस्सा खाली हो गया है। और अगर इधर से भी देखें तो हालांकि दुख होता है क्योंकि इतना समय लगभग जो है 1.5 महीने पूरा ये पंडाल बना हुआ था और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग बहुत आया करते थे। और अब जो है वो पूरा वीरान हो गया है, बिल्कुल खाली है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखा दूँ तो अभी दिखाया था जैसे कि मैंने, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जो भी है सिर्फ मज़दूर काम कर रहे हैं और वही आकर के जो है यहाँ से सामान हटा रहे हैं। और ये इधर वाला हिस्सा जो है ये भी आप देख रहे हैं पूरा खाली है। ये जितने भी पंडाल हुआ करते थे सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। और ये देखिए इधर भी चलते हैं, देखते हैं। इस तरह बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए थे पंडाल, खाली पड़ा हुआ है ये भी। यहाँ पे भी जो है अब कोई भी नहीं है। जो पहले पंडाल हुए करते थे वो सारे यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। और इतने बड़े बड़े टेंट हुआ करते थे, लोग यहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ देखिए टीन शेड बनाया गया था। और यहाँ पर भी इस तरह के खाली हुए पड़े हुए हैं पूरे पंडाल। सारी सुविधाएं तो सब दी गई हैं। ये छोटा सा यहाँ पर बनाया गया, इसके अंदर भी है। अगर आप देखें तो ऐसे खोल करके ये गजब का भाई साहब। एक तो ये वाला हिस्सा आपने देखा, उसके बाद ये पर्दा खोलेंगे तो एक ये वाला है, इसमें भी ये लोग रहते थे। इसके बाद जो है ये तीसरा, ये छोटा सा काफ़ी दूर तक में है, देख रहे हैं आप। ये इस तरह के पूरे जितने भी हैं ये सारे पूरे खाली हो गए। और वृंदावन जो है बेंगलोर इस्कॉन वालों का, ये सामने वही उन्हीं का ही है टेम्पल। तो देखिए पूरा जो है वो सेक्टर लगभग जो है सेक्टर 6 भी खाली हो गया है। अब दिन बचे ही कहाँ है, महाकुंभ खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। और जितना ये पानी पीने के लिए मशीनें हुआ करती तभी से वही अकेले यहाँ पर रखी गई हैं। और ये वाला हिस्सा भी पूरा खाली है, जैसे कि देख रहे हैं आप। पूरा दूर दूर तक आपको यहाँ पर अब कोई नहीं मिलेगा। चलिए और किसी सेक्टर में चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो यहाँ की कला कुंभ और कलाग्राम है वो अभी है या नहीं है, कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं। क्योंकि वैसे भी महाकुंभ समाप्त हो गया तो कोई कार्यक्रम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और वो भी लगभग जो है वो खाली हो चुका होगा। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।